नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक 12 बजे दोनों डीजीएमओ की बातचीत होगी और सीज फायर के बाद बेहद अहम बैठक ये मानी जा रही है, क्योंकि आज जिस तरह से जो वक्त तय किया गया है, हालांकि उसका सभी इंतजार भी कर रहे हैं, सीज फायर जारी रखने पर यह बातचीत संभव है और भी कई मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि जिस तरह से 10 तारीख को सीज फायर पर सहमति बनी उसके ठीक 3 घंटे बाद भी फायरिंग हुई और ये कहा गया, क्योंकि भारतीय सेना को पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई है और ये भी साफ तौर पर कह दिया गया कि हम 10 तारीख से 12 तारीख तक ऑब्जर्व करेंगे कि कितना पालन होता है सीज फायर का। फिलहाल आज जब भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक होगी तो सीज फायर के बाद ये जो बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण चर्चा होगी, सीज फायर जारी रखने पर बातचीत होगी। हालांकि अब तक जो जानकारी है वो आप तक पहुंचा दें कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर पर सहमति जताई है। जिस तरह से सिंधु की अगर हम बात करें, सिंधु का पानी पाकिस्तान को अभी नहीं मिलेगा और साथ ही जो उड़ानें हैं उनको लेकर भी आपको बता देते हैं और वीजा को लेकर भी बता दें कि वीजा पर अभी बैन जस के तस रहेगा। तो भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की आज बैठक होने जा रही है और ये बड़ी बैठक है, क्योंकि 12 बजे दोनों डीजीएमओ की बैठक होगी और बातचीत होगी, सीज फायर पर बातचीत होगी और भी महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आएंगी। फिलहाल बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी उपराष्ट्रपति को 2 टूक सामने आई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत की है। पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर पीएम ने कहा कि पाकिस्तान से गोली चली तो भारत से गोला चलेगा। पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है पीएम ने और पाकिस्तान को लेकर यह भी कहा कि पाकिस्तान को विनाशकारी और कड़ा जवाब मिलेगा। यदि एक गोली वहां से चलती है तो यहां से गोला चलेगा। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को साफ तौर पर कह दिया है। ये 2 टूक सामने आई है और ये भी कहा है पीएम ने कि यदि किसी भी तरीके का कोई उल्लंघन होता है तो उसे युद्ध के लिए कदम बताया जाएगा और उसका तगड़ा जवाब भारत की ओर से दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सीज फायर को लेकर सेना के कमांडर्स को खुली छूट दे दी गई है। पाकिस्तान ने यदि सीज फायर समझौता तोड़ा तो गोले बरसेंगे और दोगुनी ताकत से पलटवार किया जाएगा। बता दें, जब सीज फायर पर सहमति बनी उसके बाद से लगातार जिस ऑब्जर्वेशन की जा रही है और 3 घंटे बाद हालांकि सीज फायर का उल्लंघन हुआ था तो जवाब भी दिया गया और ये भी कह दिया गया है कि भारतीय सेना को खुली छूट है, अगर पाकिस्तान की ओर से गोली आती है तो उन पर गोला दागा जाए। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना ने खुलासा किया है, पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य एक्शन को लेकर यह खुलासा किया है। 100 आतंकी और 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर किए हैं। बता दें, IC 814 पुलवामा साजिशकर्ता भी इसमें मारा गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, 100 आतंकी और 40 पाकिस्तानी सैनिक इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, ढेर किए गए हैं। इस पाकिस्तान को जब जवाब दिया तब 100 आतंकी और 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर किए हैं। इनमें IC 814 और पुलवामा साजिशकर्ता भी मारा गया है। तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन अभी भी लिया जाएगा। यदि उधर से एक गोली चलती है तो यहां से गोला दागा जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
और एक और बड़ा खुलासा भारतीय सेना ने किया है। हमले में आईएएफ ने पाकिस्तान के 3 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद किए हैं, 2 एयरबेस के रनवे भी तबाह किए हैं। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरीके की बात को माना नहीं गया है और यह कहा गया है कि हमारे सभी एयरबेस सुरक्षित हैं और इन्हीं सब झूठे बातों को लेकर, जुमलों को लेकर पाकिस्तान में जनता ने जश्न भी मना लिया। लेकिन बीते कल जब भारतीय सेना ने खुलासे किए कि करके बाकायदा वहां के फोटोग्राफ्स शेयर किए, वीडियोस शेयर किए, तब पाकिस्तान का सच सामने आया। हमले में आईएएफ के तरफ से पाकिस्तान के 3 एयर डिफेंस उड़ाए गए हैं और 2 एयरबेस के रनवे भी तबाह किए हैं। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। हमला रोकने के लिए पाकिस्तान ने गुजारिश की थी। लेफ्टिनेंट जनरल घई का बड़ा खुलासा सामने आया है। शनिवार शाम पाकिस्तान ने हमला रोकने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब देखिए पाकिस्तान कितना सीना चौड़ा करके ये कह रहा है कि भारत पर जीत हासिल की है। ये झूठे पाकिस्तान की निशानी है। फिलहाल आपको ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शनिवार को पाकिस्तान की ओर से गुजारिश की गई थी कि हमले रोक दिए जाएं, प्रस्ताव बाकायदा भेजा गया था। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने खुलासा किया है, कहा कि शनिवार शाम पाकिस्तान ने हमला रोकने की गुजारिश की थी, प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरकार और सेना जनता को जो झूठ परोस रही है उसके आधार पर जनता जश्न मनाने में लगी हुई है। और अगले हफ्ते भारतीय टीम यूएनएससी जाएगी, जहां यूएनएससी में बड़ी बैठक होगी और प्रतिबंध समिति की बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ भारत सबूत पेश करेगा, पाकिस्तान को भारत बेनकाब करेगा, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत बातचीत करेगा। तो फिलहाल तो सीज फायर पर सहमति बनी है, लेकिन अगले हफ्ते भारतीय टीम यूएनएससी जाएगी और पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश किए जाएंगे कि कहां पर किस तरह से आतंकी ठिकाना बना रखा था पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान को यूएनएससी के सामने बेनकाब इस बैठक में भारतीय टीम करेगी। अगले हफ्ते का वक्त है, अभी फिलहाल तारीख निश्चित नहीं हुई है कि अगले हफ्ते कौन सी तारीख और किस वक्त ये बैठक होगी। प्रतिबंध समिति की बैठक होगी फिलहाल, और इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत भारत देगा, पाकिस्तान को बेनकाब करेगा, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत बातचीत करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, पाकिस्तान के अंदर तक भारत का एक्शन देखने को मिला है, भारत को छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सामने आया है कि पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया है, पाकिस्तान के अंदर तक भारत का एक्शन देखने को मिला है, भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सहमति के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर जारी है। रात भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का यह दूसरा दिन था और देर रात एलओसी पर सामान्य हालात रहे हैं। तो सहमति के बाद ऑब्जर्वेशन की जा रही है कि सीज फायर का पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन होता है या नहीं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर अभी फिलहाल जारी है और रात फिलहाल हालात सामान्य देखे गए हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया है। आज दोपहर 12 बजे बैठक होनी है दोनों देशों के डीजीएमओ की, और उस वक्त बातचीत होगी सीज फायर जारी रहेगा या नहीं। मलेरकोटला में जासूसी रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान उच्चायोग से जुड़े 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उच्चायोग में पाकिस्तानी अधिकारी के लिए जासूसी का आरोप है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मलेरकोटला में जासूसी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पाकिस्तान उच्चायोग से जुड़े 2 संदिग्ध अरेस्ट किए गए हैं। फिलहाल
जांच होगी, पूरी पूछताछ होगी और खुलासे होंगे। ये बड़े खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उच्चायोग में पाकिस्तानी अधिकारी के लिए जासूसी का आरोप है। मलेरकोटला ये जगह जहां पर जासूसी रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि फिलहाल 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए हैं जो कि पाक उच्चायोग से जुड़े बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उच्चायोग में पाकिस्तानी अधिकारी के लिए जासूसी का आरोप है इन पर और फिलहाल अब इनसे पूछताछ हो रही है। हर बार की तरह इस बार भी आतंकिस्तान को हिंद की सेना के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। भारत ने ऐसा एक्शन लिया जिससे पाकिस्तान के हेकड़ी, उसका झूठ, उसका आतंकी फरेबी तंत्र सब कुछ एक झटके में ध्वस्त हो गया। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाई लेवल मीटिंग के ठीक बाद वायुसेना का स्टेटमेंट आया जिसमें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रहेगा। यानी कि सीज फायर के बाद भारत ने पाकिस्तान को एकदम क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन तब तक रुकेगा नहीं जब तक उसकी आतंकी ब्रिगेड दम ना तोड़ दे। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है, आतंकवाद पर पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ सशस्त्र जंग बन चुका है। भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान को यह क्लियर कट बता दिया है कि उसका कोई पैंतरा काम नहीं आने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। इसका मतलब आतंकिस्तान का गेम ओवर होने से कोई नहीं रोक सकता और अब सीधे आर पार होगा। 7 मई की रात जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर करारी चोट की गई और ये पाकिस्तान के लिए ऐसा जख्म बन गया जिसकी चुभन में उसने भारत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर दिया। लेकिन भारत ने जब इसका भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसके मेन स्ट्रीम एयरबेस तबाह कर दिए तो उसने सरेंडर कर दिया। सीज फायर के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय वायुसेना खुद सामने आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ी बात कह दी और ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इतना ही नहीं, एयरफोर्स ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। भारत ने पूरी सूझबूझ के साथ सटीक हमले किए और इस दौरान सभी टारगेट को पूरा किया गया। वायुसेना ने भी बताया कि ऑपरेशन की पूरी जानकारी साझा की जाएगी और ये ऐलान उस हाई लेवल मीटिंग के बाद हुआ जो पीएम मोदी ले रहे थे, जिस मीटिंग में स्ट्रेटेजिक मंथन हुआ। इसी मीटिंग के बाद एयरफोर्स ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा, यानी पाकिस्तान परस्त आतंकियों के सर्वनाश का मिशन जारी रहेगा। वायुसेना ने जिस बात को सोशल मीडिया पर बताया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उससे 4 कदम आगे बढ़े और डंके की चोट पर ऐलान किया कि हमने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। इंडिया ने अटैक किया हमारे घर के बिल्कुल पास। 90 घंटे के ऑपरेशन के बाद भारत पाकिस्तान में सीज फायर का ऐलान किया गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात करने की विनती की, जिसके बाद ये युद्ध विराम का फैसला लिया गया और कल इसी को लेकर दोनों देशों के डीजीएमओ बात करेंगे। लेकिन कल होने वाली डीजीएमओ की बातचीत से पहले आज दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान
और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। ये मीटिंग भी इस बात की तस्दीक करती है कि कल होने वाली बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो भारत की शर्तों पर ही लिए जाएंगे। पहलगाम नरसंहार के 15 दिन बाद सेना ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए और 120 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत ने सिंदूर का बदला ले लिया है। भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे। उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है। और अब भारत ने पाकिस्तान को फिर बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर किसी भी कंडीशन में नहीं रुकने वाला। हिंदुस्तान कभी भी आंख उठाने की हरकत बर्दाश्त तो नहीं करेगा। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।